हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना। तो यहाँ आपको बोला है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th December 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो इसको बस पुट डाउन करना है, आपको सॉल्व करना है, ऐड क्या होगा लेस क्या होगा वो करना है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ अच्छे से। सो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है ये? 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख है आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे के एंट्रीज। तो यहां लिख देता हूं ऐड। पहले जो जो ऐड होने का चीज है उसे हम करते सॉल्व, उसके बाद जो लेस होगा वो बाद में करते हैं। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। इसमें क्या होगा? बैंक अकाउंट बढ़ गया है लेकिन कैश बुक वहीं का वहीं है, तो लेस करना होगा, तो ये नहीं आएगा अभी। चेक्स रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, मतलब कैश बुक बढ़ गया है लेकिन बैंक अकाउंट में हमने भेजा ही नहीं वो पैसा, तो बैंक अकाउंट कम है, उसे ऐड करना होगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारा है चेक्स रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक 11,20,000 का, तो वो हम लिखेंगे पहले। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, अमाउंट इज 11,20,000। अगला एंट्री है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। इसका सीधा सीधा मतलब है आपका जो क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का वो कम है, तो अमाउंट है 2,000 का, तो ये हम ऐड कर देंगे। सेकेंड है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, अमाउंट विल बी 2,000 रुपीज। ये बहुत ही सिंपल एंट्री था। चलते हैं अगले एंट्री पे। अगला एंट्री दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। इसका मतलब है हमारे बैंक अकाउंट से 60,000 कम हो गया लेकिन कैश बुक वहीं का वही है, तो हमें क्या करना होगा? बैंक अकाउंट में 60,000 वापस ऐड करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका अमाउंट कितना है? 60,000, तो ये लिखेंगे यहां पे। अगला एंट्री है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो इसका मतलब है कि बैंक में एक बार कम हुआ लेकिन कैश बुक में 2 बार कम हो गया, तो आपको बैंक को लेस करना होगा, तो ये ऐड में नहीं आएगा। आगे देखते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, मतलब कैश कम हो गया, बैंक वहीं का वही है, तो बैंक लेस होगा, ये भी लेस में जाएगा। चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब बैंक अकाउंट एक बार बढ़ा, कैश बुक उसका 2 बार बढ़ गया, तो हमें बैंक अकाउंट को एक और बार बढ़ाना होगा। तो 10,000 रुपीज से हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, अमाउंट इज 10,000। चलते हैं आगे। आगे दिया है बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब है 5 लाख रुपीस का जो डिसऑनर हुआ उससे बैंक अकाउंट कम हो गया लेकिन कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुआ, तो कैश बुक ऊपर ही है, तो हमें बैंक अकाउंट में 5 लाख ऐड करना होगा। तो हम यहाँ ऐड में लिखेंगे अगला एंट्री जो होगा बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और इसका अमाउंट है 5 लाख रुपीस। तो हमारे सारे ऐड करने के चीज हो गए हैं। अब इसका टोटल कर लेता हूं। सो इसका टोटल आ रहा है 16,92,000
अब 16,92,000 प्लस 10 लाख करूंगा तो टोटल कितना आएगा वो देख लेते हैं, 26,92,000। अब हम जो लेस की फिगर्स है वो सब यहाँ लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहला चीज है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, 5 लाख रुपीस का। तो इसका मतलब ये हो गया कि चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो बैंक बढ़ गया है लेकिन कैश बुक में एंट्री हुआ ही नहीं, तो इसीलिए हम 5 लाख लेस कर रहे हैं। हमारा एंट्री होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट इज 5 लाख। सेकेंड, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। इसका मतलब है बैंक अकाउंट में एक बार कम हुआ, कैश बुक में 2 बार कम हुआ। तो कैश बुक बैंक अकाउंट से नीचे है तो लेस करना होगा बैंक को हमें विद अमाउंट 2000। सो यहां लिखेंगे हम बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक 2000। अगले एंट्री पे चलते हैं। अब यहां दिया चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, मतलब 5 लाख का जो अमाउंट है उससे हमने कैश बुक कम कर दिया लेकिन बैंक अकाउंट वहीं का वहीं है, तो हमें 5 लाख बैंक अकाउंट से लेस करना होगा। तो यहां हम लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, अमाउंट इज 5 लाख। सिंपल है बहुत, इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आ रहा है 10,02,000 रुपीज। इसको लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट यहां आ रहा है 16,90,000। 16,90,000 हमारा फिगर आ रहा है। और ये क्या होगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसके सारे एंट्रीज मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। बहुत ही सिंपल एंट्रीज है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर पूछिएगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख लियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।